20 पॉइंट जो सभी को जानना चाहिए पैसे के मामले में, धंधा के मामले में, सक्सेस के मामले में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं रिच डैड पुअर डैड के 20 मुख्य पॉइंट जो सभी को जानना ज़रूरी है। अगर आप भी इनमें से जो मुख्य पॉइंट है 1 से 5 तक वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम कैसे करता है, ये वो लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? वित्तीय शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो धन का शिक्षा होता है या धन कैसे बनाया जाता है, इसका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लो क्लास या मिडिल क्लास के बहुत ही कम बच्चे या उन्हें जानते हैं। ठीक, एसेट खरीदो, लाइबिलिटी नहीं खरीदो। ठीक, देखिए एसेट और लायबिलिटी में थोड़ा-सा हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। एसेट मतलब वो जो आप खरीद रहे हैं, आपको जो फ्यूचर में पैसा बनाए, वो क्या एसेट है, ठीक? और जो लायबिलिटी है, जो आप खरीद रहे अभी, ये पैसा आपको फ्यूचर में पैसा ना दे, ये क्या लायबिलिटी है। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़ा खरीदे, गाड़ी खरीदे, वो कम दाम हो गया, लेकिन वो क्या एसेट में आएगा, ठीक? घर भी क्या आ जाएगा? एसेट में आ जाएगा, जो आप रहने के लिए यदि आप कुछ पैसे और लगा करके सॉरी लायबिलिटी जो कि पैसा नहीं देगा और एसेट है जो पैसा देगा। यदि आप घर ही बना रहे हो उसमें कुछ और पैसा लगा दीजिएगा, जो एसेट के रूप में आप होटल लेते हो उससे आप पैसा आता है तो वो क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर मतलब तीसरा क्या है? पहले निवेश करो फिर खर्च करो, यानी कि आपका जो इनकम है, क्या है? आपका जो इनकम है पहले उसे क्या कीजिए? इन्वेस्ट कीजिए। जो आप पहले काम कर रहे या सैलरी मिलता है तो पहले आप उसे इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि निवेश कीजिए जिससे आपको फिर पैसा मिले, यानी कि पहले उसे खर्च नहीं करना है। ये हमें कौन सिखाता है? रिच डैड और पुअर डैड के बेस्ट बुक के बेस्ट पॉइंट। फिर देखिए अगला क्या है? बचत और निवेश धन बनाने की कुंजी है। आप जितना ज़्यादा बचत करके निवेश कीजिएगा, ये आपको धन यानी कि बनाने की कुंजी, आपको सफल बनाने की कुंजी है। अब देखिए हम लोग जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। मुख्य पॉइंट 6 से 10 तक देखिए। नौकरी सुरक्षा देती है, वित्तीय स्वतंत्रता नहीं, यानी कि जो नौकरी है ये आपको क्या देगी? सुरक्षा देगी। और जो वित्तीय यानी कि धन स्वतंत्रता नहीं। फिर देखिए पैसा की कमी अक्सर ज्ञान की कमी से होती है। ये हेडिंग फिर से देखते हैं। पैसे की कमी अक्सर ज्ञान की कमी से होती है। ओ माय गॉड, ये क्या लाइन है? ये लाइन को जिसने भी समझ लिया वो कभी भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। किसमें? इसमें पीछे नहीं रहेगा। देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए, जोखिम को समझना सीखो। अगर आपको कोई जोखिम आ रहा है या कोई मान लीजिए प्रॉब्लम समस्या है तो उसको समझना सीखे। ये क्या मेन और मेन मकसद पॉइंट है। आप जितना ज़्यादा जोखिम समस्या प्रॉब्लम को हैंडल कीजिएगा आप उतना ज़्यादा उतने अच्छे से ग्रो कीजिएगा। अमीर लोग अवसर देखते हैं। अमीर लोग क्या देखते हैं? अवसर देखते। स्मार्ट तरीके से काम करना सीखे। जो अमीर लोग होते हैं ना ये अवसर मतलब देखते तो इसे अच्छे से कैसे समझिए। देखिए जो मान लीजिए मिडिल क्लास का है, थोड़ा लो है, वो क्या होगा? मान लीजिए जितना 20 रुपये आपने कमाया उसको क्या करेंगे? वो इन्वेस्ट ना करके खर्च करेंगे, यानी कि 5 का कुछ और सामान लाए, फिर 5 का कुछ और ला लिए, मान लीजिए फिर 8 का कुछ और 2 का कुछ और। ऐसे क्या करते हैं? ये लो क्वालिटी का काम करते हैं। ठीक, अब इसी में जो इन्वेस्ट क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, ये अवसर कैसे देखते हैं? जैसे कि 20 रुपया है, हम इसमें से मान लीजिए 15 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, 5 रुपया को ही हम खर्च करेंगे तो ये 15 रुपया आगे चलकर हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट देगा, वो अवसर को समझना चाहिए। ये होता है हाई क्लास माइंड, बुद्धि। पॉइंट नंबर 11 से 15 देखिए इसमें क्या है? पैसिव इनकम बनाओ। मतलब कि कहना ये है, मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें? जॉब करें जिससे 50 मिला। अब मान लीजिए आपको इसे ग्रो करना है, इससे अच्छा कमाना है, आप पैसिव इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे आपको स्किल सीख लिए। क्या सीख लिए? स्किल सीख लिए। इससे आप फिर कमाइएगा कितना? मान लीजिए 20 ही कमाइएगा तो पैसिव इनकम जो बढ़ा 20 तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। आप इसे 20 मान लीजिए खर्च भी कर दीजिएगा तो प्रॉपर 50 बचेगा, लेकिन आप 50 ही कमा रहे खर्च कीजिएगा तो 30 बचेगा। ये हुआ पैसिव इनकम बढ़ाओ और अपने आप को
ग्रो कीजिए। अब देखिए, पैसा पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं। अब आपको मान लीजिए क्या करना है, एक मान लीजिए कंपनी स्टार्ट करना है। क्या करना है, कंपनी स्टार्ट करना है। तो लक्ष्य क्या है, कंपनी स्टार्ट करना है। ये लक्ष्य नहीं है जो हम 500 कमा लिए यही खुश है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है पैसा एक साधन है जिससे आप अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लक्ष्य नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं अगला, निवेश से पहले सीखो। मतलब कि इसका कहना ये है, आप मान लीजिए कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आप दुकान ही स्टार्ट करें, सिंपल से बोले तो आप मान लीजिए दुकान ही खोले, क्या चीज का, मान लीजिए नॉर्मल सा क्या खोले, किराना स्टोर खोले। क्या करे, किराना स्टोर खोले, ठीक। अब देखिए इससे क्या होगा, आप जो ये दुकान खोले, इससे पहले आप इसके बारे में क्या जानकारी सीखे या क्या जानते हैं, इसे ये बताते हैं, ठीक। अब देखिए, आय के कई स्रोत बनाओ। मतलब कि आप जो कमाते हैं पैसा, उससे कितने स्रोत से आपने अपने पास लाते हैं, उसे बनाएं। जैसे कि आप 5 तरीके से पैसा कमाना सीखिए, 6 तरीके से कमाएं, 10 तरीके से कमाएं। ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा, ना कि आप एक तरह से सिर्फ और सिर्फ जॉब करके कमा सकते। असफलता सफलता का हिस्सा है। अब एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात क्या है, मान लीजिए कोई अक्सर असफल हो जाते हैं तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं, हमें छोड़ना नहीं है। असफलता जो होता है ना, वो सफलता का ही एक हिस्सा, ये हम कैसे जाने, ये अगर आप डायरेक्ट सफल ही होते जाते हैं ना, तो वो मान लीजिए आप कभी भी असफल हो सकते हैं। लेकिन आप पहले ही असफल हो गए तो आप, आपका पारी है सफल होना, और आप निश्चित ही सफल हो सकते हैं। और ये रहा हम लोग का लास्ट पॉइंट, मतलब कि 16 से 20 तक का पॉइंट। देखिए इसका क्या कहना है, टैक्स और वित्तीय नियमों को समझे, यानी कि जो टैक्स हम लोग देते हैं और वित्त यानी धन का जो नियम होता है उसे हमें समझना होता है। बिना समझ, देखिए हम लोग कोई भी चीज बिना समझे नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग को कोई भी चीज हो, यदि आप कोई नया चीज करें, कोई बड़ा चीज करें, तो उसे आप जितना ज्यादा हो आप उसे डीप में समझे, ताकि आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके। इसलिए यहाँ पे टैक्स और वित्तीय नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो लगातार सीखते रहे, जो अमीर लोग और पैसे वाले जो बोलते हैं ना वो बहुत अमीर, वो आपको दिखने में लगते जो काम नहीं करते, लेकिन वो उसके इतना कोई मिडिल क्लास काम नहीं करता, वो लगातार सीखते रहते, बुक पढ़ते, सीखते, अदर अदर नॉलेज लेते, मतलब अलग अलग नॉलेज लेते, अलग अलग ज्ञान लेते। वो लोग एक ही काम को, मान लीजिए कोई होता है ना, एक ही काम को 15 से 20 या 25 घंटा तक करते रहता, वो लोग ऐसा नहीं करते। 2 घंटा, 5 घंटा या फिर अलग अलग टाइम निकाल कर अलग अलग काम को अलग अलग नॉलेज लेते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जितना ज़्यादा नॉलेज ग्रहण यानी कि आप अपने अंदर डालिएगा, आप उतना ज़्यादा बेहतर बन सकते। डर और लालच पर नियंत्रण रखें। देखिए ज़्यादा डर और ज़्यादा लालच भी हमें नहीं करना चाहिए, इस पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए ज़्यादा लालच करने से हम खुद को क्या देते, धोखा देगा। ज़्यादा डर करने से भी हम अपने आप को धोखा दे रहे, इसे आप अच्छे से समझना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लास्ट और मुख्य पॉइंट, कमाई का हिस्सा निवेश करो। जितना आप कमाते हैं उसका 50% हो सकता है तो आप निवेश कीजिए। अगर आप सिंगल हो या अभी आप कमाने यंग एज में हो, तो आप जितना ज़्यादा आप निवेश कीजिएगा यानी कि इन्वेस्ट कीजिएगा, आप उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रो कीजिएगा। और इसका लास्ट पॉइंट है, वित्तीय स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाओ। यानी कि जो धन होता है, पैसा होता है, स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाए कि हमें कैसे और कब करना है। अगर आपको ये